प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे और आपका परीक्षा काफी नजदीक आ रहा है और आपको रैंक लाना है, स्टेट रैंक या डिस्ट्रिक्ट रैंक लाना है, तो आपको सब्जेक्टिव पे कमांड करना बड़ा जरूरी है, यानी कि उसमें बेहतर करना बड़ा जरूरी है। तो आज हम गणित के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास लेके आ चुके हैं, जो कि पार्ट आपका 5 है। इसके पहले हमने 4 पार्ट तक आपको बता दिया है, समझा दिया है। तो यदि वो वीडियो नहीं देखे हो, क्लास नहीं देखे हो, तो जल्दी से देख लेना। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हो यार, तो फटाफट से कर दो। मेरे दोस्त बहुत सारे बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप से जरूर जुड़ जाइए। इस नंबर पे सिर्फ आप मैसेज कर दीजिए कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, 9801619013। इस नंबर पे आप मैसेज करिए 9801619013 पे। जैसे ही आप मैसेज करिएगा आपके सामने एक लिंक आएगा, उससे आप क्लिक करके जुड़ जाएगा। लेकिन इस नंबर पे कॉल या मैसेज प्लीज मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो ब्लॉक होने की चांसेस है आपको, है ना। तो 2026 में यदि बेहतर रिजल्ट आना है तो आपको सब्जेक्टिव पे कमांड करना होगा। तो आइए बढ़ते हैं। सब लोग पेन पेपर लेकर के रेडी हो, बताओ फटाफट से जल्दी से। यस सर रेडी है, चले यस बढ़ते हैं भाई। लाइक कर दो फटा से सेशन को, जल्दी से दिल का इमोजी मुझे भेज दो। ये देखो क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है। क्या होगा सर 56 नंबर क्वेश्चन? हाँ जी, इसके पहले हमने 55 क्वेश्चन बता दिया है आपको सब्जेक्टिव। आज 56 नंबर क्वेश्चन की बारी है। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है ये बता दीजिए। और कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर दीजिए। मेरे दोस्त ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस ध्यान से देखना, बस चैनल को सब्सक्राइब किए रखना है, ठीक है, यानी कि क्लास में बने रहना है। मेरे दोस्त आपको क्या करना, छोटा सा प्यारा सा एक वर्ड लिखना है जिसका नाम है हल। और सबसे पहले लिख दो यहाँ पे दिया है कि। क्या लिखोगे? दिया है कि। यहाँ पे मेरे दोस्त क्या दिया हुआ है? आप कहोगे सर भुजा 7 सेंटीमीटर वाले, तो लिखो आप जो लिखा अपने शब्दों में लिख सकते हो। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। क्या रखा गया बोलो मेरे दोस्त फटाफट से? अर्धगोला रखा गया है। तो जब अर्धगोला रखा गया है तो इसका मतलब अर्धगोले का जो व्यास होगा वो क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। यस, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए अर्धगोले का जो वर्ड बोल रहे हैं उसे जरूर लिखना। अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो है ना, वो पहला पॉइंट तो यही पूछ रहा था भाई, अधिकतम व्यास क्या होगा। तो अधिकतम व्यास बराबर कितना हो जाएगा भाई? ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। तो इस प्रकार से, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे भाई? संपूर्ण ज्ञात करोगे। इसलिए यहां पे लिख सकते हो अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ध्यान से देना। और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं, ध्यान से सुनो। जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक है, तो सब उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके ऊपर जो है ना, उसके ऊपर क्या रखा गया बोलो फटाफट से? उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया, तो अर्धगोले का आधार माइनस कर देंगे और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। सीधी सी बात है, यही काम कर लेते हैं। चलो जी, तो हम क्या कर लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का आधार, गोले का जो आधार है वो माइनस कर देंगे, आधार। अब जोड़ देंगे क्या चीज? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसे जोड़ देंगे। तो ध्यान से सुनो, अब मुझे आप लोग बताओ फटाफट से, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो भुजा को हम मान लेते हैं a, तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, माइनस क्या कर देते हैं अर्धगोले का आधार। अर्धगोले का आधार क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस जोड़ना किसको? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो क्या होता है? हाँ सर 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत सुंदर, तो लिख दोगे यहाँ पे सर 2 पाई
सॉरी मेरे बच्चों, 2πr²। ये 6a² है तो 6a² रहने दो वैसे ही। माइनस πr² में से एक πr², एक 2π² है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा πr² ही बच जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखो, 6 तो 6 गुणे ए, भुजा जो है ना यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे दिया गया था, तो क्या करो सर 7 गुणे 7 कर दोगे, प्लस पाई का मान क्या हो जाएगा सर 22/7 हो जाएगा, गुणे और r² का मतलब क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या है भाई, इसका व्यास जो है ना वो 7 सेंटीमीटर था, तो जब व्यास 7 सेंटीमीटर था तो मुझे बताओ फटाफट से, हाँ तो व्यास जब 7 सेंटीमीटर था तो 7/2 हो जाएगा, बोलो फटाफट से। यस, त्रिज्या कितना हो जाएगा सर 7/2 गुणे कितना हो जाएगा सर 7/2 हो जाएगा। अब इसको कटा दो, जोड़ दो, जो भी चीजें दी गई है आप फटाफट से कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यस, तो देखो ध्यान से, एक 7 से एक 7 यहाँ पे कट जाएगा, ये 2 से ये 11 बार में चला जाएगा, ठीक है, और 11 से 77, 77 में 7 से गुणा कर दो, और यहाँ से फिर 2 से कटिए जाएगा ये भाई, 2 3 6, 3 से कट जाएगा ये, बस गुणा कर दो इसको फटाफट से, कितना बचा रहा सर 7 3 का 21, चलो भाई 7 3 का 21 हो गया, उसमें क्या करना है 11 से गुणा कर देना है, चलो भाई 11 से गुणा कर देते, तो 1 1 2 के 2, फिर 1 1 2 के 2 हो जाएगा सर 1 3 और 2, डन है। उसके बाद से क्या करोगे सर 7 7 49, तो 49 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा हो जाएगा, तो 9 का 9 हो गया, 9 3 27 के 7 बचा 2, और हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 2 हो जाएगा कितना 20, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा सर 4, ये हो जाएगा 4 3 12 का 2 हाथ में लगा 1, 4 दूनी 8 ठीक हो जाएगा ये 9, तो बच जाएगा सर 9, 7 4 11 के बच्चे हाथ में है 1, 2 1 हो जाएगा 3, 9 2 11 1 हो जाएगा 12, समथिंग इतना आ जाएगा, बोलो फटाफट से, इतना नहीं आएगा, हाँ कितना आएगा भाई, जल्दी से गुणा करो यार मेरे दोस्त, फटाफट से गुणा करके भागोग दो, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, हाँ जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, 332.5 के समथिंग आना चाहिए, है ना। यस, चलो जो आंसर आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा ही आएगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, 332 समथिंग, एक बार गुणा कर लेना, एक बार देख लेना फटाफट से, क्या 7 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 7 से करना, फिर 11 गुणे 7 गुणे 7 से करना, और 7 दूनी 14 दूनी 28 से भाग करते को, तो जो भी आंसर आएगा वो आसान आ जाएगा, ठीक है, समथिंग इतना ही आंसर आएगा, गुणा जोड़ घटाओ जो भी, अगर थोड़ा सा देख लेना एक बार, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, सही है, बाकी वहां तक ध्यान देना, चलो समथिंग उतना ही आंसर आएगा। यस, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से गुणा कर लेना। कह रहा है कि यदि सॉरी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या कुछ इस प्रकार दिया गया हो, तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। भाई बहुलक मेरे दोस्त वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, क्या होता है भाई, बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आया है, हम यहाँ पे हल लिख देते हैं, अब इसको बढ़िया से लिख लेना तुम लोग, ठीक है, आप लिख लेना कि दिया हुआ है, कि दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है जल्दी मुझे बताओ, आप कहोगे सर दिया हुआ है कि किसी 10 क्रिकेट मैचों में विकेटों की संख्या, 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या, जल्दी बताओ संख्या कितनी है भाई, कहोगे सर 2 है, फिर 6 है, किसी में 4 लिया गई है, एक मैच में 5 गो विकेट है, एक मैच में 0 है, एक मैच में 2 है, एक मैच में फिर 1 है, एक मैच में 3 है, एक मैच में 2 है, एक मैच में 3 है, इस प्रकार से ये विकेटों की संख्या मतलब विकेट ली गई है। कह रहा है कि बहुलक क्या होगा, इसलिए बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक मेरे दोस्त वही होता है जो सबसे ज्यादा बार लिया गया हो। सबसे ज्यादा बार क्या लिया गया, देखो एक बार 2 है, फिर एक बार और 2 विकेट लिया गया, फिर एक बार, यानी कि 3 बार 2-2 विकेट ली गई है, तो इसका मतलब हो जाएगा सर इसके अधिकतम जो है ना बहुलकों की संख्या जो है 2 है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही इसमें करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
7वें नंबर। समझ गया ना यहाँ तक? यस, बढ़िया है। लाइक शेयर कर दो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है भाई, जिसमें हिंदी के 200 क्वेश्चन बताने वाला है, जो पेपर में पूछा जा रहा है। कहते हैं ना वायरल क्वेश्चन बता दीजिए सर, VVI क्वेश्चन बता दीजिए, तो वो सब बताने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 7 विद्यार्थियों का माध्य भार, अच्छा 55 ग्राम है। यदि उनमें से 6 का माध्य भार अगर 58 किलोग्राम है तो 7वें का भार ज्ञात कर दिया। अरे भाई साहब, इतनी सी क्वेश्चन है? हाँ, इतनी सी क्वेश्चन है। चलो, तो 7 विद्यार्थियों के भारों का योग पहले सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे। क्या करते हैं? हल क्या करेंगे? 7 विद्यार्थियों का माध्य भार का योग, माध्य भार का योग या योगफल लिख सकते हैं। तो योगफल कितना हो जाएगा? 7 गुणे क्या होगा? माध्य भार करेंगे। 7 गुणे क्या हो जाएगा सर? माध्य भार करेंगे, माध्य भार हो जाएगा। तो 7 गुणे माध्य भार का मतलब क्या है? यहां से 7 लिखेंगे, माध्य भार कितनी दी गई है? सही 55। 7 वाले के कितना दिया गया? 55। तो 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको गुणा कर लेना है मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा? 385 किलोग्राम। तो लिखे, ठीक है, 385 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे भाई? अब इसमें क्या है? 6 माध्य का किलोग्राम। तो क्या करेंगे? 6 विद्यार्थियों का क्या लिखेंगे? 6 विद्यार्थियों का माध्य भार का योग, माध्य भार का योगफल क्या हो जाएगा सर? 7 गुणे माध्य भार, सॉरी 7 नहीं 6 गुणे माध्य भार होगा ना। 6 गुणे क्या हो जाएगा? माध्य भार हो जाएगा, माध्य भार। समझो यहाँ पे 6 गुणे माध्य भार। तो यहाँ पे कर दो 6, और इस कंडीशन में कितना दिया भाई? 58। तो 58 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 6 में 58 से मल्टीप्लाई करो फटाफट से सर। 348। ठीक है जी, 348। ठीक है, ये भी केजी में आएगा, ये भी केजी में आ रही है। तो कह रहा है कि 7वें का भार क्या होगा? तो 7वें का भार वही होगा जो 7 का होगा, 6 का, मतलब 6 का उसमें से घटा देंगे, मतलब इसके टोटल योग में से इसके टोटल योग हटाएंगे तो इसका 7वें का भार होगा। यस, तो इसलिए हम क्या करते हैं? क्या निकलना है? 7वें का भार। 7वें का भार बराबर क्या करेंगे? 7वें का भार बराबर 7वें विद्यार्थी का माध्य भार का योगफल माइनस 6 विद्यार्थियों का माध्य भार का योगफल। यानी कि क्या करेंगे भाई साहब? 385 में से माइनस कर देंगे कितना? 348, और जो आंसर आएगा वही आंसर आपका आ जाएगा। बोलो कितना आंसर आएगा? बोलो फटाफट से। 7 और ये बच जाएगा सर 3 के 37 kg। यही तुम्हारा आंसर होगा। बस सिंपल सी बात है, समझ गए? तो इस तरीके से तुम्हारे पेपर में मेरे बच्चों यदि आएगा तो आप बना लेना। डन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये वाला क्वेश्चन तो 100% श्योर है ना, ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में 110% पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? ध्यान से देखो यहाँ पे प्रश्न। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां। आहा, एगो थैला बा, यानी कि एगो झोला बा बाबू, ओई में का बा हो? तो नींबू की महक वाली, यानी कि नींबू जैसा महकेला ना, वैसे नहीं इसमें मीठी गोली रखी गई है, मीठी मीठी, है ना। कह रहे कि मालिनी बिना थैले में झांके, यानी कि मालिनी थैले में नहीं झांक रही है और उसमें से निकालना चाह रही है, एक गोली निकाल लेती है, उसमें से वो गोली निकालती है। तो प्रश्न कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है कि निकाली गई जो गोली है वह संतरे की महक वाली है। अरे भाई साहब, जब इसमें है नींबू वाली महक वाली गोली तो संतरे वाली कैसे निकल जाएगी? वो नहीं निकलेगी। इसके मतलब उसकी प्रायिकता कितने हो जाएगी सर? 0 हो जाएगी। नींबू की महक वाली गोली, तो नींबू की महक वाली गोली कितनी हो जाएगी भाई? क्योंकि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है, तो जब नींबू की महक वाली गोलियां है, इसका मतलब क्या है? वो उसमें निश्चित परिणाम है, यानी कि वो निश्चित घटना है, यानी कि इसका निश्चित घटना है, तो इसका निश्चित प्रयक्ता का मतलब क्या हो जाएगा? उसकी प्रयक्ता 1 निकलेगी, क्योंकि निकाली भी 1 गई है। यस, तो यही बात तो लिखना है। तो हमें क्या करना भाई? फटाफट से लिख देना है तुम्हें हल। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर कितना छोटा हुआ। लिख सकते हो कि दिया है कि थैले में
थैले में किस प्रकार की गोलियां हैं? तो नींबू की महक वाली गोली है, नींबू की महक वाली गोली है। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि भाई संतरे की महक वाली गोली। तो संतरे की महक वाली गोली कितनी होगी भाई, जल्दी बताओ। जब रखे हो किसकी गोली, जल्दी बताओ। जब उसमें रखे हो नींबू की महक वाली, तो उसमें संतरे की महक वाली गोली की कितनी होगी प्रायिकता है, वाली की प्रायिकता। प्रायिकता क्या होगी, इसके बराबर लिख सकते हो सर असंभव घटना, या फिर लिख सकते हैं अनिश्चित घटना। क्या लिख सकते हो ये, या तो हाँ असंभव लिख सकते हो, असंभव घटना लिख दो, बराबर लिख सकते हो सर ये असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। दूसरे नंबर कह रहा था सर नींबू की महक वाली, बिल्कुल राइट बात है। तो नींबू वाली गोली भी रखी गई है, नींबू की महक वाली, महक वाली। जब नींबू की महक वाली पूछ रहा है तो नींबू की महक वाली प्रायिकता क्या हो जाएगी सर, ये घटना बिल्कुल निश्चित है। इसमें अंक नहीं दी गई है तो लिखना कि निश्चित घटना है। कौन सी घटना, ये निश्चित है, क्योंकि उसमें रखी भी गोली गई है, नींबू वाली ही रखी गई है। और निश्चित घटने की प्रायिकता कितनी होती है सर, 1 होती है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। ये आपके सोचने पे डिपेंड कर रहा है कैसे सोच रहे हो, इसलिए तो ये क्वेश्चन आपको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना। इसके पहले सभी क्वेश्चन आपको हमने बता रखा। कह रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता यदि 0.992 है, ध्यान से समझिएगा, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। इसकी क्या प्रायिकता है भाई, यस। तो आप क्या करोगे, 1 में से घटा दोगे, यस गुड, राइट बात है भाई। हाँ, तो हमें सबसे पहले यहां पे क्या है लिख देते हैं हल, और हल में इसे हम डायरेक्ट बना लेते हैं। आप इसका जो भी विवरण है उसे लिख लेना, क्योंकि हम लिखेंगे टाइम लगता है, आप भी समझते हो, है ना। लेकिन जो छोटा मोटा चीज होता है वो सारी चीजें तो हम लिख ही देते, छोड़ते कहाँ है, कभी कभी कहते हैं तुम लिख लो। चलो यहाँ पे P इंटू नॉट ई बराबर दे दिया है, इसका मतलब यह है, कह रहा है कि क्या है, नहीं होने की प्रायिकता। तो P इंटू नॉट ई इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दिया है कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वर्ड ले भी सकते हैं, या फिर जितना लिख रहे हैं उतना भी बना दोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर लिख लेना आगे, ठीक है। इस पे इस तरीके से डैश होता है, बराबर कितना है 0.992 है, ठीक है। क्या है सर 0.992 है। बल्कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि किसी भी घटना के हम जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का योग क्या होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि P इंटू ई और प्लस P इंटू ई नॉट बराबर कितना होती है सर, 1 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमसे अगर केवल P इंटू ई पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे सर, 1 में से घटा देंगे P इंटू नॉट ई को। तो यहाँ पे P इंटू ई बराबर कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 1 में से 0.992 घटाएंगे। तो इसका मतलब 1 में से 0.992 घटाएंगे। आप कहेगा अरे बाप रे कैसे घटी हो, कुछ नहीं, घट के आएगा यहाँ पे 0.008, और यही तुम्हारा आंसर होगा। घटाने का प्रक्रिया बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। देखो ये 1 में से 1 है और घटाना है कितना, यहाँ पे 0.992 घटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भी, यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, इसके बदले हम 0 3 गो और लगा देंगे, इसके कोई मतलब नहीं है। दशमलव के बाद कोई 0 रखोगे उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब घटाएंगे, ये 0 8 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा सर 0, ये 0, ये 0.0, समझ गए अब, यस। तो इस तरीके से घटाया गया है, तो आपका आंसर ये आया हुआ है, राइट बात है ये सर जी, राइट बात है। तो हम चले अब अगले क्वेश्चन की ओर। हम आशा कर सकते हैं कि आप यहाँ तक सीख गए होंगे, बोलो फटाफट से, यस
गुरुदेव यहाँ तक हम लोग सीख गए होंगे, ये आशा कर लीजिए आप। चलो जी, तो सीख गए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया करो फटाफट से। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 4052 और 12576 का मसा ज्ञात करना है। आपको इसके बारे में मैंने कई बार बता दिया है, आइए आपको बताते हैं कि कैसे आपको इसके निकालना होगा। आप लोग भी फटाफट से निकालिए। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा प्यारा सा जो वर्ड है उसे हम लिख देते हैं यहाँ पे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 अंक दी गई है और दोनों क्या क्या है कि भाई एक है आपका 4052 और एक है आपका 12576। तो 4000 जो 52 दी गई है हम लोग का वर्ण, ठीक है, ये छोटा है किससे, 12576 से। अब हम सभी जानते हैं जो छोटा होता है वो हम लोग का किसका वैल्यू होता है भाई, वो b का वैल्यू होता है, और बड़ा होता है a का वैल्यू होता है। तो 12576 है वो वैल्यू हमारा a का हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा सर, 4000 यहाँ पे 52 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, हम लोग यहाँ पे चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे भाई फटाफट से, यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाई मेरे दोस्त क्या कहता है, जल्दी बताओ फटाफट से। तो आप कहोगे सर यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो कहता है हम सभी का कि a बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है, जहां पे ये वाला कंडीशन जो है ना वो लगता है कि आर जो है ना वो हमेशा क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और हमेशा b से ये छोटा होता है। ये कंडीशन यहाँ उत्पन्न होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना इसे भाग विधि से हम लोग निकाल लेंगे ताकि हम चरण लिखने में आसान रहे। ये बात आपको पहले भी बताया, यस। तो यहाँ पे क्या करता है सर, 4000 यहाँ पे क्या है भाई 52 है, इसको भाग देंगे किससे, 12576 में। ये कितना बार में जाएगा, आप कहोगे सर ये जो भाग जाएगा हम लोग का, फटाफट से बता कितना बार में सर, 3 बार में जाएगा। गुड, तो यहाँ पे 3 बार में इसमें भाग लगाते हैं। 3 बार में भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा 4052 है, मुझे बताओ फटाफट से 3 बार में भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6, 5 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमसे 15 का 5, फिर 1 4 3 हो जाएगा 12, यानी कि 12156 होगा। तो यहाँ फटाफट से लिख लेते हैं 12156, फटाफट से लिख लेते हैं। घटाएंगे क्या होगा सर, 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर कितना हो जाएगा, 5 2 7, 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचेगा सर, यहाँ पे 4 बचेगा। अब 4 को भाग लगाएंगे, 4000 कितना 52 यहाँ पे उतर जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से हम इसे उठा करके पटक के यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि 4000 यहाँ पे 52 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना बार में जाएगा, आप कहोगे सर यदि हम भाग लगाएंगे 9 बार में जाएगा। ठीक है, 9 बार में जाएगा, तो 9 बार में जाएगा तो कितना होगा, यानी कि 420 को यदि हम 9 बार में गुणा 9 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा सर, 0 का 0, 9 दिन 18 में लगा 1, और ये हो जाएगा 9 चौका 36, 36 एक हो जाएगा 37, 3780 आ जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से हम 3780 लिख लेंगे, और 3780 को इसमें सब क्या करेंगे, घटाएंगे। सीधी सी प्रोसेस है, जो हम भाग विधि से बनाते हैं वही काम करना है, कोई भी अंक रहे कुछ भी रहे वही काम करना है। 2 में से 0 घटेगा, यहाँ पे हो जाएगा सर 2, यहाँ पे क्या बचेगा सर, 5 में से 8 नहीं जाएगा, एक हर्षी ले लेंगे, हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा, 8 7 15 होता है, ये होता है ना, यस। तो यहाँ हो जाएगा 7, और यहाँ कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया हो जाएगा सर 2 बच जाएगा। ठीक है, 2 जब बच जाएगा तो ये भी हमारा भाग हो जाएगा यहाँ से भी। अब कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 420 है, 420 को भी हम भाग लगाएंगे। 272 को 420 लाना है या फिर 420 से कम लाना होता है, कितना बार में जाएगा बोलो फटाफट से, जल्दी बोलो फटाफट से। सर कहोगे सर 1 बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 272। तो 272 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। 10 में से 2 जाएगा, बच जाएगा हम लोग का 8, और ये हमारा हो गया 9, 9 में से 7 जला हो जाएगा सर, यहाँ पर हम लोग का कितना, 9 में 7 चला जाएगा तो हो जाएगा सर 2, और ये हो जाएगा सर हम लोग का कितना 1, बताओ फटाफट से, 128, 128 ना 148, अरे 8 4 12 होता है ना, ओ हो 1 मिनट के 48, यहाँ पे 8 बचे, 4 बचेगा ना, और यहाँ पे 1 बचेगा। देखो कैसे, 0 तो ये 10 में से 2 घट जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे बच गया सर 11, और 11 में से 7 घटाएंगे इतना बचेगा 4, तो बिल्कुल 148 हो जाएगा। ये भी भाग लेगा कितना अभी 172 को, सॉरी 272 ही कितना बार में जाएगा मुझे बताओ फटाफट से। देखो कितने बार जो है ना भाग लग रहा है, कितना बार में जाएगा सर, 1 बार में जाएगा। इसे भी हम 1 बार में लगा लेते हैं, 148 हो जाएगा। 148 घटाएंगे कितना होगा, 8 4 12, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 2 गया हो गया 24। ठीक है, अभी भी 24 को ये भाग लगाएंगे हम लोग। अब यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे 24 में भाग लगाएंगे 148 से, तो ये कितना बार में जाएगा, 24 को 148 से लगाना होता है, कितना हो जाएगा बताओ फटाफट से। 24 को, हाँ 24 को 148 से भाग लगाना कितना जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 5 बार में जाएगा,
24 में 5 से कर लेते एक बार, 5 चौका 20 का 0 हाथ में लागल 2 और 5 दूनी 10 दू 12 120 24 छक्के 6 से कितना जाएगा भाई फटाफट से बताओ। 6 चौका 24 का 4 बच्चा 2 6 दूनी 12 12 हो जाएगा 14 144 6 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा भाई? जल्दी से बोलो फटाफट से। 272 को 127 प्लस का आपका 124 आया है ना। अरे 100 यहाँ पे 24 आएगा ना, यहाँ पे घटेगा तो 124 आएगा ना, यहाँ पे 124 आएगा। अभी माफ करना यार, यहाँ पे 124 आएगा तो ये 124 ही भाग देंगे ना, केवल 24 लिख दे, एक तो छोड़ ही दिए थे 48। अभी कितना बार में जाएगा सर? एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा सर 24, यहाँ पे बचेगा सर 4, यहाँ हो गया 2, अब 24 आया और ये हो गया सर 124। अब 124 इससे भाग लेगा, बताओ फटाफट से। आप कहोगे सर ये भाग लेगा लगभग 5 से, ठीक बात है, सही है। 124 को 5 से भाग लगाना भाई, कितना आ रहा है? 5 चौका 20 5 दूनी 10 दू 12 120 आ रहा है, ठीक है। हम लिख देंगे यहाँ पे 120, ये घटेगा कितना 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे 24, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, ये हो गया आपका 24। भाई इतना बार में कट रहा है यार, ठीक है। अब देखो ये भी ये हमारा आया है यहाँ तक, ठीक ना, कुछ लंबा ही प्रोसेस इसमें खींच लिया इसने, ठीक ना, मैंने सही बनाया ना, बोलो फटाफट से यस। तो अब इसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चरण। सबसे पहले चरण नंबर 1 लिखेंगे और चरण नंबर 1 में क्या होता है भाई, ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है सर, ए का वैल्यू यहाँ पे 4000 सॉरी ए का वैल्यू कितना है 12576, 12576 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 452 बी का वैल्यू। और इस कंडीशन में क्यू के वैल्यू देखो कितना आया था 3 और आर का वैल्यू आता 420, यहाँ पे 3 अब प्लस हो जाएगा सर 420। चूंकि इस कंडीशन में हम ये देख पा रहे हैं कि सर हमारा आर बराबर नहीं है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि आर बराबर नहीं 0, तो यहाँ पे चलेंगे चरण नंबर दूसरे की ओर। जब चरण नंबर यहाँ पे दूसरा चलेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 4000 यहाँ पे 52 हो जाएगा, बराबर बी का वैल्यू यहाँ पे 420 आ जाएगा। इस कंडीशन में 4052 और 420 वाले कंडीशन में हमारे 9 बार में गया था और शेषफल 272 आया था, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे और प्लस यहाँ पे लिख देंगे 272, सीधी सी बात है। क्योंकि यहाँ पे भी हमें आर बराबर जो है ना 0 प्राप्त नहीं हुई है। जब यहाँ पे भी हमें आर बराबर 0 प्राप्त नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम चरण नंबर अगले की ओर बढ़ेंगे और चरण नंबर जो हमारा अगला है वह हमारा क्या है, तीसरा नंबर चरण, और इसमें हमारा ए का वैल्यू अब हो जाएगा 420 हो जाएगा और बी का वैल्यू हमारा हो जाएगा सर 272। इस वाले कंडीशन में क्यू का वैल्यू देखो कितना 272 और एक 420 में एक आया था एक, और इस कंडीशन में हमारा आया था 148। चूंकि यहाँ पे भी हम लोगों का मेरे दोस्त आर बराबर नहीं है 0, तो फिर हम क्या करेंगे, चरण नंबर अगले की ओर बढ़ेंगे। यानी कि चरण नंबर जब नेक्स्ट बढ़ेंगे, कितना नंबर चरण हो गया, ये होगा आपका हम लोग का चौथा नंबर चरण। चौथा नंबर चरण में क्या होगा, अब ए का वैल्यू 272 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, और बी का वैल्यू आपका 148 आ जाएगा। इस कंडीशन में 172 और 148, 172 और 148 के कंडीशन में 272 और 148 कंडीशन में क्यू कितना आया था एक बार और शेषफल आया था 124, तो ये एक आप प्लस हो जाएगा 124। चूंकि यहाँ पे भी आर बराबर हम लोग का 0 नहीं आया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे सर, चरण नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। तो चरण नंबर हमारा कितना हो जाएगा सर, चरण नंबर हमारा हो जाएगा सर यहाँ से 5, ठीक है। 5 नंबर चरण में 148 होगा, ए का वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा सर 124। इस कंडीशन में 148 124 में क्यू का वैल्यू 1 आया था, आर का वैल्यू 24 आया था, तो 1 अब प्लस कितना हो जाएगा सर 24। क्योंकि आर बराबर यहाँ पे भी हम लोग का 0 नहीं आया हुआ था। जब आर बराबर हमारा 0 नहीं आया था तो चरण नंबर क्या करेंगे भाई, आगे फिर बढ़ेंगे, यानी कि जब तक 0 नहीं आता तब तक वो चरण लिखते जाएंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू 124 होगा और 124 हो जाएगा और बी का वैल्यू यहाँ पे 24 आएगा। इस कंडीशन में क्या था सर, 5 बार में गया था और इस कंडीशन में हमारा शेषफल 4 आया था। क्योंकि यहाँ पे भी हमें आर बराबर 0 नहीं प्राप्त हुआ, तो अब क्या करेंगे, चरण नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। चरण नंबर जब यहाँ पे हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे तो चरण नंबर कितना हो जाएगा सर 7 हो जाएगा, और चरण नंबर जो 7 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान 24 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा और गुणे 6 हो जाएगा, प्लस इस कंडीशन में देखो 0 आया हुआ था। क्योंकि अब आर बराबर हम लोग का क्या है 0, तो इस कंडीशन में इसलिए लिख सकते हैं कि HCF जो हमारा 4052 है
और कमा 12,500 जो 76 है उसके बराबर कितना आंसर आएगा सर? 4 आंसर आएगा और यही आपका फाइनली आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ये बनाना होगा। इसे ब्रैकेट से हम इसे घेर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये उधर का है। ठीक है, ये आपका रफ कार्य में कर सकते हो या फिर इसे ऐसे छोड़ भी सकते हो। हालांकि आपको लिखना बस इतना ही है, यही प्रोसेस है। इसे नहीं भी लिखोगे पेपर में तो कोई इशू आपका नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपने यहां तक सीख गए, सही बात है? बोलो फटाफट से, ये हो गया ना आपका। तो इसी तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से वहां से एचसीएफ आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? यस जी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बहुत प्यारा है। कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टैंकरों में क्रमशः 620 लीटर और 840 लीटर डीजल आता है, तब पात्र की महत्तम धारिता इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि दोनों पात्रों को डीजल की माप एक ही हो। यानी कि सबसे अधिकतम धारिता ज्ञात करना है जिसमें दोनों का माप क्या हो? एक ही हो। अब देखो, जब भी महत्तम धारिता ज्ञात करना हो ना तो आपको उसमें एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एचसीएफ देखो, वैसे तो बोला नहीं है कि भाई साहब आप यूक्लिड से निकालो या किसी और विधि से निकालो, लेकिन आपका प्राथमिकता यही है कि भाई आपके पेपर में सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है एचसीएफ। किससे पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन से। आप यूक्लिड विभाजन से ही निकालोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे? हल लिखोगे। जिस तरीके से इसके पहले वाले क्वेश्चन बना वैसे ही बना सकते हो। लिख सकते हो दिया है कि, सेम उसी प्रकार से बना सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है तो आप देख रहे हो कि 2 लीटर है, यानी कि 620 है। चूंकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 620 है, ठीक है, और ये छोटा है किससे? 840 से। यानी कि हम इस कंडीशन में, इस टर्म में क्या हो जाएगा सर? ए का वैल्यू जो बड़ा होता है, यानी कि 840 हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 620 हो जाएगा। हम क्या करेंगे अब? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे, है ना। तो क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। आप हमेशा इसी विधि से बनाना तो बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्रम में क्या करेंगे सर? हम जब जानते हैं कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पे एक कंडीशन यहाँ पे लागू होता है कि 0 जो है ना बराबर छोटा है आर से और हमेशा आर छोटा होगा बी से, ये कंडीशन लागू होता है। अब इस चीज को हम क्या करेंगे? अलग ही भाग दे करके लिख लेंगे। 620 से क्या करेंगे? 840 में, सही बात है? यस, एक बार में जाएगा, गुड। तो एक बार में कितना बार में सर? 620 कटाएंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सर 2 और ये भी हो जाएगा सर 2, यही होगा ना? 220 होगा। बोलो फटाफट से यस या नो। बोलो, यहां तक 220 होगा ना? यस, चलो अच्छी बात है। हाँ चलो जी, अब ये 220 से भाग लगेगा और हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 620 यहाँ पे उतर जाएगा आकर के। अब बताओ ये कितना बार में जाएगा? तो ये मुझे लग रहा है 3 बार में तो नहीं जाएगा, ये 2 बार में ही जाएगा। ठीक है, 2 बार में जाएगा। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 440 हो जाएगा। ये हो जाएगा सर जी 0 और ये 12 में से चलेगा 8 4 12 और ये होगा 5, 5 में से 4 गया तो हो जाएगा 1, 180। अब ये हो जाएगा सर हम लोग का 220। ये कितना बार में जाएगा बताओ फटाफट से? आप कहोगे सर ये तो एक ही बार में जाएगा, 180 लिख लेंगे यहाँ पे फटाफट से। ये हो जाएगा 0, 8 4 फिर से 12, ठीक है, 40 से आएगा ना। हाँ ये हो गया। फिर यहाँ पे 180 लिखेंगे। अब बताओ मुझे कितना बार में जाएगा? 4 3 12, 4 चौका 16, 4 बार में जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 4 चौका 16 मतलब 160 हो गया। ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया सर 40। कितना होगा? 4 2 दूनी 4 यानी कि 2 बार में जाएगा तो 20 दूनी होता है सर 40। तो 20 दूनी जब 40 हो जाएगा तो सीधी सी बात है ये कट के शून्य आ गया। जैसे ही ये शून्य आता है तो हमको क्या करना? वहीं पे स्टॉप हो जाना है। अब इस प्रोसेस को हमको यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से लिख देना है। हम क्या करेंगे? अब चरण नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। तो लिखेंगे सर चरण नंबर 1। चरण नंबर 1 में क्या होगा सर? ए का वैल्यू हम लोग का 620, ए का वैल्यू कितना? 840 था, सॉरी 840 बराबर क्या होगा सर? 620 गुणे, इस कंडीशन में हम देखेंगे Q और R क्या आया था? Q 1 आया था और R हमारा 220 आया था। लिख देंगे 1 + 220, सिर्फ वहां से देख करके उठा के यहाँ पे पटक देना, सीधी सी बात है। क्योंकि R बराबर यहाँ पे 0 नहीं है तो हमारा A का वैल्यू फिर से क्या कंडीशन आ जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। यहाँ पे चरण नंबर हम 2 की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ कंडीशन में हमारा A का वैल्यू जो होगा वो 620 आ जाएगा। तो 620 बराबर हो जाएगा B का वैल्यू 220 हो जाएगा। तो 220 गुणे, इस कंडीशन में 620 और 220 में 2 आया था और 180 आया था, यानी कि 2 गुणे प्लस का 180। चूंकि इस कंडीशन में भी हमारा R बराबर 0 नहीं आया हुआ है तो हम क्या करेंगे? अब चरण नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। चरण नंबर हमारा तीसरा क्या होगा? जल्दी बोलो। चरण नंबर तीसरा में हम ये ध्यान से देखेंगे। अब A का वैल्यू हम लोग का 220 हो जाएगा बराबर,
और ए का वैल्यू बी का वैल्यू हमारा 180 हो जाएगा। इस कंडीशन में देखेंगे क्यू और आर क्या आया था, तो 1 और 40 आया था। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अब प्लस का यहाँ पे कर देंगे सर 40। चूंकि आर बराबर मेरे बच्चों यहाँ पे 0 नहीं आया है, तो जब आर बराबर फिर 0 नहीं आया तो चरण नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ जाएंगे। चरण नंबर नेक्स्ट की ओर क्या करेंगे सर, चौथे नंबर चरण में अब ए का वैल्यू हमारा 180 आ जाएगा, बराबर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 40 गुणे कितना बार में जाएगा भाई 40 और 180 में 4 बार में गया था, 4 बार में गया था, तो इसमें शेषफल 20 आ गया था। चूंकि इस कंडीशन में भी हमें r बराबर 0 प्राप्त नहीं हुआ है, जब इस कंडीशन में भी हमें r बराबर 0 प्राप्त नहीं हुआ है तो चरण नंबर हम लोग अब 5वें की ओर बढ़ेंगे। चरण नंबर 5वां हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे a का वैल्यू 40 हो जाएगा, बराबर b के वैल्यू यहाँ पे 20 अगुणे इस कंडीशन में 2 आया था, प्लस का यहाँ पे 0 आ गया था। ध्यान से देखोगे, चूंकि यहाँ पे इस कंडीशन में हमें r बराबर आ गया सर 0, जब r बराबर 0 आ गया तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए HCF हमारा किसका 620 कमा 840 बराबर हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा सर 20, और यही हम लोग का आंसर जो है ना निकल कर आएगा, यानी कि 20 लीटर उसकी महत्तम धारिता होगी। तो लिख सकते हो कि अतः महत्तम धारिता बराबर हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली आसानी से सावधानी पूर्वक जो है ना आप क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, बना सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे 63 नंबर कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कर दीजिए कि संख्याएं 8,867 सॉरी 67 नहीं है 47 लिखा गया, 847 और 21,060 और सॉरी 21,000 नहीं यार 2160 है, क्यों ऐसा गलत बोल रहे हैं यार, सभाज्य संख्या है या फिर नहीं। अब देखो ये कह रहा है कि आपको यूक्लिड विभाजन से ये जांच कर रहे हैं, ये नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, क्योंकि बार बार आप क्या निकाल रहे थे सर, आप बार बार ये एसके एससीएफ निकाल रहे थे, लेकिन ये कह रहा है कि आप बस इतना बताइए कि क्या यह सभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। अब एक बार कोई मुझे बता सकता है कि भाई सभाज्य संख्या कौन होता है, तो देखो मेरे भाई सभाज्य संख्या वही होता है जिसका HCF 1 आता है, यानी कि जिसका HCF 1 आएगा वही हमारा सअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूक्लिड विभाजन से निकालेंगे HCF, और HCF निकालने के बाद से चेक करेंगे कि क्या इसका HCF 1 आ रहा है, अगर 1 आ रहा है तो वो सभाज्य संख्या है, अन्यथा वो सभाज्य संख्या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, प्यारा सा जो वर्ड है वो हम यहां से लिख देते हैं भाई हल। हल लिखने के बाद से क्या करेंगे भाई, लिख देते हैं कि दिया है, क्या करेंगे मेरे दोस्त, लिखेंगे कि दिया है कि, हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये दिया हुआ है कि 847, ठीक है, वो छोटा है किससे 2160 से, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा ए का, तो कहोगे सर बड़ा होता है वो ए का वैल्यू होता है, 2160 हमारा ए का वैल्यू होगा, जो छोटा होगा वो हमारा बी का वैल्यू होगा, तो 847 बी का वैल्यू हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मेरे दोस्त जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम करेंगे सर a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, जहां पे एक कंडीशन जो है ना हम लोगों का अप्लाई होता है कि जो जीरो है, जो आर है वो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है और हमेशा बी से छोटा होगा, ये वाला कंडीशन हम लोग का अप्लाई होता है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, फटाफट से इसे भाग ले लेंगे अलग, यानी कि 847 में हम क्या कर लेंगे मेरे दोस्त, कितना से सर 2100 कितना 60 से इसे भाग ले लेंगे। अब मुझे बताओ 8 तरीका 24 होता है, यानी कि मतलब 2 बार में जाएगा ये, बोलो फटाफट से, हाँ ये कितना बार में जाएगा, बोलो 2 बार में जाएगा, गुड। तो 2 बार में जब जाएगा तो 2 बार में 847 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 1694। तो ये हो जाएगा सर 1694, घटाएंगे 6 में से 4 चल जाएगा, हो जाएगा 10 में से 4 चला जाएगा, हो जाएगा सर 6, ये लिख देंगे 6, और यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 9 6 15, तो 9 9 6 15, यानी कि 6 अभी बचेगा, फिर ये हो गया 0 हो गया यहाँ पे, यानी कि 10 10 में से 6 क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, और ये 0 को 0, यानी कि 466 आएगा, गुड। जब 466 आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट से फिर लेंगे, यानी कि भाग लेंगे किसमें, अब ये 847 जो है ना हमारे यहाँ पे उतर जाएगा। अब कितना बार में जाएगा सर, ये 2 बार में तो जा नहीं सकता, तो 1 बार में लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा सर 466 ही घटेगा तो कितना आएगा सर 1 आएगा, ये हो जाएगा सर 14 हो जाएगा, 14 तो 14 में से 6 जाएगा कितना होगा 8 6 14 8 नहीं
8 कितना आ जाएगा भाई 8 और ये बच जाएगा कितना बोलोगा 3। सही बात है 7 बचेगा तो 3 बच जाएगा ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में लेंगे और फिर ये कितना बार में ये हमारा 466 जो है ना यहाँ पे आकर के उतर जाएगा। कितना बार में जाएगा भाई ये तो ये भी एक बार में जाएगा तो हम लिख लेंगे एक बार में जाएगा ये 381 381 6 में से एक घर रह गया कितना बचेगा हो जाएगा सर 5। यहाँ हो गया सर आपका 16 तो 16 में से 8 जाएगा हो जाएगा सर 8 और ये हो जाएगा सर हम लोग का 3 तो ये 85 के 85 की ओर बचेगा है ना। सही बात है यस जी। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 381। अब 381 मुझे ये बताओ अब कितनी बार में जाएगा या उससे कम आएगा। यही होता है सीधी सी प्रोसेस भाग का 85 जो है ना वो कितना बार में जाएगा। हाँ जल्दी बताओ मुझे फटाफट से। गुड 8 चौका 32 लगभग 4 बार में जाना चाहिए। 85 में 4 से देख लेते हैं एक बार 5 चौका 20 के 2 0 हाथ में लगा 2 और 8 चौका 32 32 से 2 कितना होता है सर 34 होता है यानी कि 340 ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सर 340 कितना बार में लेके जाएंगे हैं हम 4 बार में लेके गए हैं। घटाएंगे कितना होगा ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा सर 4 41 हो जाएगा यहाँ पे होगा सर 85। अभी कितना बार में जाएगा सर 4 दूनी 8 बार में जाएगा यानी कि 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 41 दूनी कितना हो जाएगा 41 दूनी 2 और 8 41 दूनी 82 घटेगा कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा सर 3 3 2 5 ये हो जाएगा सर फिर यहाँ पे 41। अरे बाप रे कितना तक जाएगा यार। हाँ अब बताओ यहाँ पे लिख दे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा नहीं दे रहा नहीं दे रहा है। यहीं से रुक जाओ यहीं से रुक जाओ यहीं से रुक जाओ यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 41 तो यहाँ 41 के क्या करेंगे भाई भाग देंगे कितना 85 में तो कितना बार में जाएगा सर 2 बार में जाएगा 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 8 82 ये घटेगा तो कितना आ जाएगा सर 3 फिर 3 ब्रैकेट से लेंगे फिर ये कितना हो जाएगा सर 41 13 3 39 13 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा सर 39 ठीक है। भाई घटेगा तो 13 3 39 39 और 3 जो होता है वो क्या होता है भाई 41 होता है। 39 3 कितना होता है 41 41 से फिर भाग लगेंगे ये 3 फिर उतर जाएगा 3 भाग लेंगे 3 एकम 3 ये कट गया यहाँ पे आ गया 0 क्या है भाई 3 आया अभी गड़बड़ हुई है। कहाँ से गड़बड़ हुई है यार ओए यहाँ 3 आया 13 3 39 अच्छा यहाँ पे ओहो रुक जाओ 40 और 41 यहाँ पे 2 बचेगा ना तो हमने 3 ला दिया था इसलिए कह रहे हैं क्यों मिस्टेक हो रहा है क्योंकि इसके ऐसे अब तो 1 आना चाहिए तो 1 तो आया नहीं। यहाँ पे अब 3 उतरेगा कितना बार में जाएगा सर एक बार में यहाँ पे होगा 2 ठीक है यहाँ पे बचा 1 और यहाँ आ गया अब 2 एक बार में कितना जाएगा सर 2 बार में 2 आया और ये आ गया 0 बिल्कुल। अब इसका एचसीएफ जो है 1 आ रहा है लेकिन अब इसको चरणबद्ध तरीके से हमको यहाँ पे क्या करना भाई से लिख देना है ठीक है। चलो भाई चुनौती बहुत बड़ी बड़ी आ जाती है कभी कभी। अब इसका एचसीएफ 1 आ रहा है सची में क्या है सहभाज्य संख्या है लेकिन अब इसे लिखेंगे हम क्या करेंगे लिखेंगे चरण नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले चरण नंबर 1 में लिखेंगे यहाँ पे चरण नंबर क्या करेंगे भाई मेरे दोस्त वो ए बराबर कितना है 2160 बराबर बी का वैल्यू यहाँ पे 847 गुणे यहाँ पे क्यू और आर निकालो इस कंडीशन में 2 और 466 तो लिखेंगे 2 प्लस हो जाएगा 466। चूंकि यहाँ पे मेरे दोस्त आर बराबर 0 नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे चरण नंबर 2 की ओर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे चरण नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा सर 447 बराबर बी का वैल्यू 466 और इस कंडीशन में देखो 466 और 847 में 1 और 381 आया था 1 प्लस हो जाएगा सर 381 तो ये हो जाएगा सर 381। चूंकि यहाँ पे आर बराबर फिर से 0 नहीं आया है तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे चरण नंबर नेक्स्ट की ओर लिखेंगे। तो चरण नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे चरण नंबर 3 हो जाएगा और ये हमारा 2 था। चरण नंबर 3 यहाँ पे ए का वैल्यू 466 हो जाएगा बी का वैल्यू हो जाएगा सर 381 ठीक है। और इस कंडीशन में हमारा आर का वैल्यू कितना आया था और क्यू का वैल्यू तो 381 में गुणा 1 से और आया था 85 1 प्लस आएगा 85। चूंकि यहाँ पे भी हमें आर बराबर क्या है सर 0 नहीं आया था
तो जब r बराबर 0 नहीं आया था, चरण नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, यहाँ पे चरण नंबर हम नेक्स्ट लिखेंगे, यानी कि चरण नंबर चौथा। चरण नंबर चौथा में ए का वैल्यू हो जाएगा सर 381 बराबर बी का वैल्यू हो जाएगा सर 85। इस कंडीशन में 381 और 85, 381 85 में 4 आया था और प्लस में यहाँ पे आर का वैल्यू सर 41 आया था। चूंकि अब भी आर का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, जब आर का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है तो क्या करेंगे, चरण नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। चरण नंबर यहाँ पे 5वां होगा। ए का वैल्यू यहाँ पे 85 हो जाएगा बराबर बी का वैल्यू 41 हो जाएगा, गुणे इस कंडीशन में 2 आया था प्लस में 41 गुणे 2 यार यहाँ पे आया था सर 3। चूंकि यहाँ पे r बराबर हम लोगों का 0 नहीं है, जब r बराबर हम लोग का 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे सर, चरण नंबर नेक्स्ट की ओर फिर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे छठे नंबर चरण, छठे नंबर में यहाँ पे 41 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा सर b का वैल्यू 3 गुणे 13 अब प्लस में देखो 41 में 13 और ये कितना आता सर 2 आया था। चूंकि यहाँ पे भी r बराबर हमें 0 नहीं प्राप्त हुआ है, जब r बराबर हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है तो चरण नंबर हम 7 की ओर बढ़ेंगे। देख रहे हो कितना लंबा प्रोसेस गया हुआ है, 7। यहाँ a का वैल्यू हो जाएगा सर 3 बराबर 2 गुणे इस कंडीशन में कितना आया था 1 और प्लस का आया था सर 1। चूंकि यहाँ पे भी हमें r बराबर 0 नहीं प्राप्त हुआ था तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब चरण नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। चरण नंबर 8वें की ओर बढ़ेंगे। चरण नंबर 8 जो है ना वो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, a का वैल्यू 2 हो जाएगा बराबर b का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1 2 2 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सर हमारा a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1 गुणे कितना बार में गया था, ये 2 बार में, और इस कंडीशन में आया था 0। चूंकि r बराबर क्या है यहाँ पे अब आ गया है 0, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे HCF हम लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे HCF किसका, तो 847 कमा 2166 सॉरी 2160 बराबर कितना, एक अरे यार एक तो लिखाओ सही से, एक। अतः यह सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। समझ गए। तो ये इस तरीके से सह संख्या आपने प्रूव्ड कर दिया। यहाँ पे आंसर ना लिख करके प्रूव लिख सकते हो कि हमने साबित कर दिया। तो सभाज्य संख्या होने का कंडीशन पूछ रहा था कि क्या बताओ कि ये सभाज्य संख्या है भी कि नहीं है। तो सभाज्य संख्या तभी होता है जब उसका HCF 1 आता है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो पता चला कि हमारा ये सभाज्य संख्या हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हमें इसे बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं भाई साहब मेरे से नहीं बनेगा। वैसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, लेकिन आप सभी पढ़े हो कि अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर बराबर आप पढ़ते हो सर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पे, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। लेकिन इस वाले को पढ़े ही नहीं हो। लेकिन मैं बताता हूं भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे बनाओगे। जैसे 2 के 2 नंबर, ये 2 नंबर में आता है, 2 का 2 नंबर में आप ला लोगे। फटाफट से हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं भाई हल लिखने के बाद से क्या करते हैं, लिख देते हैं कि दिया है कि। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे मेरे दोस्त कि दिया है कि, तो हमें ये पता चल रहा है कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग का बहुपद दिया हुआ है। कौन क्या बहुपद दिया हुआ भाई, हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है सर बहुपद। और बहुपद में हमें दिया गया है, यहाँ पे बहुपद दिया गया सर 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 के शून्य कह रहा है कि अल्फा बीटा हो। तो हमें याद कर दिया अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले इस कंडीशन में हमें करना क्या होगा, इस कंडीशन में सबसे पहले आप क्या करना सर, a का वैल्यू लिख लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, b का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा सर माइनस का 1 और c बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ये a b c d का मान निकालने को पता है आपको, यस। अब यहाँ पे आप क्या करना भाई, सबसे पहले इसलिए यहाँ पे क्या करना तुम लोग, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना। पहले क्या करोगे आप लोग, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बट्टा ए। तो माइनस का माइनस, बी का वैल्यू माइनस का 1 है बट्टा का ए का वैल्यू सर 6 है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 बट्टा हो जाएगा 6। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना। तो अल्फा इंटू बीटा आपको सिखाएं कि सर सी बट्टा ए होता है। तो सी का मतलब क्या होगा माइनस का 2 और ए का बाद वैल्यू कितना है 6, कटाएंगे कितना होगा 3 दूनी 6 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। प्रश्न से हमें कह रहा है, प्रश्न से हमें क्या कह रहा है,
प्रश्न से ये बात कह रही है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो। अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर का, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और क्या होगा, तो ध्यान देना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। माइनस कितना होता है, 2 अल्फा बीटा, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। यानी कि इस फॉर्मूले को आप पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये इसलिए ए और बी के जगह अल्फा और बीटा है, तो हमने अल्फा बीटा रख दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/6, तो लिखेंगे 1/6 का यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 गुणे अल्फा बीटा का वैल्यू आया है -6, तो -6 कर ये -3 आया है, तो -3 यहाँ पे रख देते हैं। देन आगे प्रोसेस में क्या होगा सर, 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा सर 36, ठीक है। और यहाँ पे -3 में -2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा, ये भी आपका 6, तो ये प्लस का हो जाएगा सर हम लोग का 6, कुछ नहीं नीचे 1 लगा देंगे। सीधी सी समझना इस कंसेप्ट को, कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे सर, 1 लगा देंगे। चलो जी 1/3, ओहो 1 मिनट, यहाँ पे कटाएंगे तो -3 थोड़ी ना आएगा, 1/-3 आएगा ना, 1 मिनट, -1/3 आएगा ना, क्योंकि ऊपर -2 है नीचे 6 है, तो -1/3 आएगा ना, यस। तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी हम क्या रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, -1/3, माइनस का 1/3, ठीक है, ऐसे रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या करेंगे, हो जाएगा 1, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा सर 36, ठीक है। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे 3 है तो 3 ही कर देंगे, यानी कितना आएगा 1/36 प्लस कितना 2/3 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम यदि करोगे तो कितना आएगा, 36 और 3 का एलसीएम कितना होता है भाई, 36 ही होता है। तो 36 तो 36 ही रखने देंगे, यहाँ पे 36 तो 36 रहने देंगे, ठीक है। एक बार में जाएगा ये, तो 1 तो 1, 3 9 3 27, 3 से भाग देंगे कितना, 12 3 36, 12 तो 12 दूनी हो जाएगा सर 24, तो 24 है, कितना हो जाएगा सर 25/36। इसलिए हम कह सकते हैं सर अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा आंसर 25/36, और यही आप सभी का आंसर निकल करके आएगा। समझ रहे हो इसको, तो ये इस तरीके से ये वाली प्रश्न आपका बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 नंबर क्वेश्चन। ये 65 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों वो ध्यान देना, कह रहा है कि p इंटू एक्स बराबर इतना दिया गया है, में क्या जोड़ा जाए ताकि g इंटू एक्स से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, प्रश्न ये कह रहा है कि p इंटू एक्स में, यानी कि कोई बहुपद दिए गए इतना, इस बहुपद में क्या जोड़ा जाए ताकि वो पूर्णतः इससे भाग लग जाए। मतलब हे में बाबू कौन चीज जोड़वा ताकि एकरा से पूरा भाग लग जाए। एकरा खातिर क्या करे भाई साहब, आप लोग क्या निकाल लोगे, इसे भाग दोगे, और भाग देने के बाद से जो इसमें शेषफल आएगा वो इसमें जोड़ दोगे, इसका मतलब उससे तो भाग होगा। यानी कि आपको इसके लिए शेषफल चाहिए, और शेषफल कैसे निकालोगे, इसको भाग दोगे। तो चूंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं प्यारा सा वर्ड जो है ना हल, और लिखते हैं कि दिया है कि, दिया है कि हम लोग का यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ध्यान से देखो क्या दिया है, हम लोग का बहुपद p इंटू एक्स बराबर जो दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस का 5x³। और देखो भाग देने को बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो आज इसी क्वेश्चन के आधार पे आप सीख भी जाओगे, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं बहुत आसान प्रोसेस आपको बताऊंगा। इंटू जी इंटू एक्स बराबर दिया है x² प्लस का 2x प्लस का 1, कह रहा है कि भाई इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि इसे भाग लग जाए। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा भाई, इसे शेषफल निकालना होगा, शेषफल निकालेंगे तो भाग देना होगा, यानी कि g इंटू एक्स से, इसलिए क्या करेंगे हम लोग p इंटू एक्स बटा g इंटू एक्स करेंगे, सीधी सी भाग करेंगे। चलो तो हमारा g इंटू एक्स क्या है सर, x² प्लस का, यहां से लिखते हैं ताकि भाग में हो सकता है लंबा भी जा सके, प्लस 2x प्लस का 1, किस में देना है सर, x के पावर 4 में, प्लस का 5x का पावर क्यूब प्लस का 7x² प्लस का 3x प्लस का 4 होता है, 4 दिया हुआ है। अब भाग देना है। अब एक बात हमारी एक एक पॉइंट को ध्यान से गौर करिएगा, भाग देते वक्त हम क्या करते हैं, भाग देते वक्त वो ये करते हैं कि यहाँ पे जो भाग, यहाँ पे जो दिया गया रहता है उसको
इतना बार मल्टीप्लाई करना होता है कि यहाँ पे दी हुई चीजों को या तो उसके इक्वल हो जाए नहीं तो उससे कम हो जाए। यही होता है ना, जैसे मान लो कि 3 से भाग देना यहाँ पे 7 में, तो हमें क्या करना होता है, सबसे प्राथमिकता यही होती है कि 3 से कितना बार में गुणा, 3 को कितना बार गुणा करें ताकि या तो 7 आ जाए तो 7 से कम आ जाए। तो 7 तो आएगा ना, 7 से कम आ सकता है, तो 3 दूनी 6 यानी कि 6 आएगा और शेषफल हमारा 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम भाग देते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होता है। ये चर अचर दोनों पद है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला वाला यहां से देखेंगे, सबसे पहले वाले को सबसे पहले वाले सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक सारा प्रोसेस आ जाएगा। ये नहीं कि टोटल वाले को ध्यान दे रहा, नहीं, सबसे फर्स्ट वाले को देखना। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4 है, तो मुझे ये बात बताओ कि एक्स एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स के पावर 4 लाना है, तो इसको कैसे लाएंगे? तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर को यदि आप एक्स के पावर स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर से ही गुणा कर दोगे तो आपका एक्स के पावर 4 आएगा। ठीक बात है। चलो तो हम क्या कर देंगे सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 4। अब जिससे मल्टीप्लाई अपने पहले वाले में किया, अब क्या करो सभी से कर दो। तो 2x में फिर एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, हो जाएगा कितना, प्लस का 2 तो 2, और x में एक्स स्क्वायर से गुणा करो तो x का क्यूब होगा। देखो ध्यान से, 2x में अगर गुणा करोगे x स्क्वायर से तो कितना होगा, 2 तो 2 हो जाएगा, और x में x क्यूब स्क्वायर से क्या हो जाएगा सर, x का पावर क्यूब हो जाएगा। ये यस, तो x का पावर क्यूब, और 1 में एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर। बट अब क्या करते हैं, पहली कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन क्या होता है भाई, घटाया जाता है। तो यहाँ पे घटाने का यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ये आपका एक्स पावर 4 है और एक्स पावर 4 है नीचे भी, तो कट के खलास हो जाएगा। ठीक बात है। यहाँ पे देखो अब क्यूब वाले से क्यूब में घटाना है, स्क्वायर वाले से स्क्वायर से घटाना है, यह ध्यान रखना। 5x क्यूब है और नीचे 2x क्यूब है, तो 5x क्यूब में से 2x क्यूब घटेगा तो कितना बचेगा, तो 5 में से 2 घटेगा कितना बचेगा सर, 3, तो ये हो जाएगा सर 3x क्यूब। ध्यान से देखना। फिर ये 7x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 6x स्क्वायर। ठीक है, यस। अब क्या करना है, अब यहां ध्यान देना है। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें ताकि 3x स्क्वायर 3x क्यूब आ जाए। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर में आप किससे गुणा करोगे, तो 3x से यदि आप गुणा करते हो तो 3x क्यूब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सही बात है, यस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा सर, 3x क्यूब हो जाएगा। अब इसी को 2x से भी गुणा करो तो 3 दूनी हो जाएगा सर 6, और x में x से करोगे हो जाएगा सर x स्क्वायर। फिर 1 में 3x से गुणा करोगे हो जाएगा सर ये हम लोग का 3x। 1 में 3x से गुणा करोगे हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे फिर से घटाओ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये माइनस प्लस कट जाएगा, प्लस और माइनस एक ही है। 6x स्क्वायर प्लस में ये भी आपका प्लस कट करके खत्म हो गया। बचा क्या, सिर्फ बचा आपका 3x। ठीक है, अब 3x जब बचा, ओए होए रुक जाओ, गड़बड़, 3x कैसे बचेगा यहाँ पे, थ्री एक्स नहीं बचेगा, सही है, बनाए सही है। यहाँ पे एक स्टेप और लिखना होगा, ये वाला भी पॉइंट उतार लो यहाँ पे, क्योंकि ये 3 पद में है तो हमने 2 ही पद उतारा था, ऊपर से ये 3x भी उतारो। चलो अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो। अब ये जो कंडीशन हमारा था ये तो इससे कट गया था, नीचे 3x था, ये यहाँ पे भी 3x था, तो यहाँ से यहाँ कटाते तो गड़बड़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो इससे कट गया, बचा कितना सर, केवल 4 बचा। यहाँ पे 4 ही नहीं बचा है, 3x भी कट गया, ये भी काम खत्म हो गया, सिर्फ 4 बचा। यानी कि इसका शेषफल कितना बचा भाई, शेषफल हम लोग का यहाँ पे बच गया इसका, यानी कि शेषफल का मतलब होता है r इंटू एक्स। r इंटू एक्स बराबर कितना, 4। यानी कि 4 अगर जोड़ेंगे इसमें, इस वाले बहुपद में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा इससे ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि भाग लग जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को, यस। तो इसलिए लिख लेंगे, कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए, तो यहां पे लिख लोगे अतः p इंटू एक्स में 4 जोड़े जाने पर g इंटू एक्स से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। बस, या तो प्रूव कर दो या जो भी चीज लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न आपका बन पाएगा, समझ रहे हो, यस। तो आप क्वेश्चन को ऐसे डील कर सकते हो। आज के लिए बस ये 65 नंबर क्वेश्चन तक रहने देते हैं। आगे नेक्स्ट की क्लासेस में हम आपको क्या करेंगे भाई, आगे की क्लासेस को
चर्चा करेंगे, आगे कोर्सेज को बताएंगे। क्लास कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। इसके पहले 4 पार्ट आपको बन चुकी है, वो जरूर देख लीजिएगा, ये 5वां पार्ट था। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।